हेलो एवरीवन, वेलकम टू DKR ई लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी आप किसी भी कोर्स में हो, किसी भी सेमेस्टर हो, कोई भी फिर कॉलेज में हो, तो आप सभी को आपकी यूनिवर्सिटी तरफ से या फिर आपकी कॉलेज की तरफ से आपको ABCID की नोटिस आई होगी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आई होगी, और अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हो तो आपको यूनिवर्सिटी में सेम 1 में एडमिशन लेते टाइम आपको ABCID की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ABCID कैसे क्रिएट करनी है, ABCID क्या है, क्यों क्रिएट करनी है, उस सभी डिटेल्स हम 1 बाय 1 इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप एक्सेट्रा पर। इट इज़ 100% फ्री। ABCID तो उसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अगर हम ABCID है उसमें क्या होता है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है, यानी कि अगर आप एक बार आपका ABCID क्रिएट कर देते हो और उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपने A नाम की कॉलेज में पहला ईयर किया और फिर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद किसी भी रीज़न से आपका ट्रांसफ़र हो गया या फिर आप वहाँ पर कॉलेज नहीं करना चाहते हो तो आपने छोड़ दी और बाद में आपने B कॉलेज में एडमिशन लिए, तो फिर आपको फर्स्ट ईयर फिर से नहीं करना है, क्योंकि जो A कॉलेज होगी वो ABCID में आपके फर्स्ट ईयर का डेटा एंटर कर देगी, क्रेडिट दे देगी इस बच्चे ने इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर किया था। तो आपको नेक्स्ट टाइम सेकंड ईयर से कोई भी दूसरी कॉलेज से भी स्टार्ट करते हो तो भी सेकंड ईयर से स्टार्ट करना होगा। तो आपका पहला ईयर जो आपने पढ़ा था तो वो फेल नहीं होगा। तो अगर हम गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ABCID की डिटेल्स देखें तो वहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो एक डिजिटल वर्चुअल या फिर ऑनलाइन एंटिटी है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने स्टूडेंट्स की एक फैसिलिटी इंक्रीज़ की है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट होगा, जिसमें आपका सभी एजुकेशन रिलेटेड एंट्रीज या फिर क्रेडिट दी जाएंगी, जहाँ से क्रेडिट रिकॉग्नाइजेशन, क्रेडिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड क्रेडिट रिडम्पशन टू प्रमोट डिस्ट्रीब्यूट एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग। और नीचे गुजरात यूनिवर्सिटी ने प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो आप कैसे ABCID बना सकते हो उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि आपको abc.gov.in पर जाना है, वहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको डिजिटल लॉकर का अकाउंट बना के उसमें लॉगिन कर देना है और मोबाइल नंबर और OTP से। तो लॉगिन करने के बाद आपको फिल ऑल नेसेसरी डिटेल्स, जो भी डिटेल्स वहाँ पर शो कर रही है वो, उसके बाद में आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिलेक्ट करके जो डिटेल्स मांगता है वो फिलअप करके गुजरात यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है, तो आपका ABCID क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो आपको आपकी कॉलेज जैसे कहती है, जो नोटिस में लिखा है उस तरह से ABCID क्रिएट करनी है। फिर कॉलेज या फिर कोई डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी है उसकी यहाँ पर डिटेल्स है, कॉलेज कोड, नेम, ABC कोऑर्डिनेटर, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम, तो ये सब कॉलेज करेगी। लेकिन अभी हम इन डिटेल देखेंगे कि आप कैसे ABCID क्रिएट कर सकते हो। तो ABC की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जाके हम फुल डिटेल्स देखेंगे कि ABCID है क्या और क्यों हमें उसको बनाना है। तो आपको क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र में जाके लिखना है abc.gov.in। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो पहले ही वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है इनेबलिंग स्टूडेंट्स मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और वो भी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। अभी तक कितने बच्चों ने ABCID क्रिएट कर ली है, कौन से स्टेट में कितनी हुई है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर है। लेकिन हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर है आर यू अ स्टूडेंट, बी अ पार्ट ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो वहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लॉग इन टू डिजिटल लॉकर। स्टूडेंट विथ डिजी लॉकर अकाउंट कैन क्रिएट ABCID।
यानी कि आप डिजिटल लॉकर से भी आपकी ABC ID क्रिएट कर सकते हो। तो वो भी हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि डिजिटल लॉकर से आप कैसे ABC ID क्रिएट कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स कि क्रेडिट गेट डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। अगर आपने इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स किया तो उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, फिर आपका ट्रांसफ़र होगा या फिर आप कोर्स छोड़ दोगे फिर भी आपको वो क्रेडिट रिडम्पशन के लिए मिलेगी। अगर आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आप वो कोर्स कर रहे हो तो FY किसी अलग कोर्स से अलग कॉलेज से किया, लेकिन अगर आप उसमें पास हो गए हो तो आपको अगर दूसरी कॉलेज में जाना है या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है तो भी आपको FY रिपीट करना नहीं होगा। रिडीम्ड बाय अनदर इंस्टीट्यूशन अपॉन स्टूडेंट्स कंसेंट। अगर आपकी परमिशन है तो वो यूज़ करा जाएगा। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगी स्टडी में। इस ABC ID की वजह से स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा कि वो अपना ओन लर्निंग पाथ पे स्टडी कर सकते हो किसी भी जगह पे, और रिकग्नाइज लर्निंग अचीवमेंट्स मिलेंगी जो सेंट्रलाइज होगी UGC के द्वारा। तो इस ABC ID की वजह से की फीचर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, यानी कि अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, लेकिन आपको किसी भी वजह से छोड़ दी आपने कॉलेज और आप डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आपने पहला ईयर डिप्लोमा किया फिर भी आपको मज़ा नहीं आया तो आपने फिर से कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है। मल्टीपल एंट्री ले सकते हो और मल्टीपल एग्जिट भी हो सकती हो। और जब दूसरी बार आप उसी सेम थिंग को ज्वाइन करोगे तो आपको पहले से स्टार्ट नहीं करना है, जहाँ पर छोड़ा था वहीं से ही स्टार्ट करना है, और जिसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी। तो यहाँ पर abc.gov.in वेबसाइट पर ही ABC ID कैसे क्रिएट करनी है उसका वीडियो है, वो भी हम देख लेते हैं। बाद में मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे ABC ID क्रिएट करनी है। सर्च डॉक्यूमेंट में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ये पुराना वीडियो है, सो इसमें सिर्फ नेम, बर्थ डेट एंड जेंडर है, लेकिन अगर आप अभी डिजिटल लॉकर डाउनलोड करोगे तो आपको और भी डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो इस तरह से आपका 12 डिजिट का ABC ID नंबर बन जाएगा। तो पहले हम प्ले स्टोर या फिर आप ऐप स्टोर से भी आपको लिखना है डिजी लॉकर एप्लीकेशन मिलेगी, वो आपको डाउनलोड कर देनी है। और जैसे डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ऐसे लॉगिन का इंटरफेस होगा, तो वो हमने अभी ओपन किया है। तो आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल रख के एंटर दबाना है, फिर OTP आएगा और वो सबमिट करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा डिजिटल लॉकर का। तो आपको सर्च पर नीचे आपको टैब डिफरेंट दिख रहे होंगे, वहाँ पर आपको सर्च पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको एजुकेशन एंड लर्निंग का ऑप्शन मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। तो बाद में ऐसा इंटरफेस होगा। तो फिर से ABC ID कार्ड वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का इंफॉर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हो नेम फ्रॉम आधार, जो आधार कार्ड में नेम है उस तरह से आपको नेम लिखना है, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा अगर आपने आधार कार्ड लिंक किया है तो। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर एडमिशन ईयर, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया है। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स है तो, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है तो उनको यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट करना होगा। एडमिशन ईयर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे डिफरेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो आपका एडमिशन का ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। रेगुलर स्टूडेंट्स को आपकी कॉलेज का जो नोटिस है उस हिसाब से फिलअप करना है, अदरवाइज़ वो लोग आपको बुलाएंगे, वो लोग कहेंगे उस तरह से ही फिलअप करना है। और अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हो और इसी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो सेम 1 में, तो आपको डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी को एक बार पूछ लेना और उसमें जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना और उस हिसाब से आपको ABC ID में ईयर सिलेक्ट करना है। फिर जैसे आप सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड न्यू एडमिशन, और नीचे एक आएगा नन। तो अगर आपकी कॉलेज रेगुलर स्टूडेंट्स को जो कहती है उस इन्फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है।
कई कॉलेज में एनरोलमेंट नंबर दिया है तो उस हिसाब से वो लोग फिलअप कर रहे हैं। तो अगर जिनका नया एडमिशन है उनको न्यू एडमिशन पर जो एडमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर था उस बेस पे वो लोग फिलअप कर रहे हैं। तो लेकिन आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको पहले आपकी कॉलेज का कांटेक्ट करना है, अगर वो लोग कहे उसे फॉलो करना है। और अगर आप एक्सटर्नल हो तो आपको यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल है, वहाँ पर ABCID में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो आप उनसे पूछ लेना। उसके बाद में जब आप सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करोगे तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी का लिस्ट ओपन होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर गुजरात लिखा तो जो भी सारे गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ है उनका नेम यहाँ पर मेंशन है। और गुजरात यूनिवर्सिटी लिखा तो यहाँ पर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा। तो आपका ABCID थोड़ा सा लोडिंग लेगा 5-10 सेकंड में, और वो आपको 12 डिजिट का ABCID नंबर प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपकी फ़ोटो होगी, ABCID नंबर होगा 12 डिजिट का और आपका नेम होगा। उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप उसकी PDF भी ले सकते हो। और अगर वो जब आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी डिमांड करे तो आधार कार्ड मांगे तो उसके साथ, अदरवाइज़ वो आप सबमिट कर देना जो स्क्रीनशॉट है वो उसकी प्रिंट आउट लेके। अगर PDF की डिमांड की जाएगी तो आपको ऑनलाइन PDF इसकी अपलोड कर देनी है। तो ये थी पूरी डिटेल्स ABCID के बारे में। तो ऐसी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। इट इज़ 100% फ्री।